जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। देखिए, कल 25 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। ठीक है, घातांकरणी चैप्टर चल रहा है हमारा। ठीक है, 25 क्वेश्चन कल हो गए थे और रिवीजन करके आए होंगे सब लोग। आज देखिए, आज इस क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी। देखिए, 26वां क्वेश्चन देखिए। अगर कोई नया है तो वो पहले पुरानी क्लासों को देखे इसकी, उसके बाद इस क्लास को देखें। ठीक है, वरना इसमें समझ में नहीं आएगा फिर। कल यहाँ हो गए थे। आइए देखिए, 26वां क्वेश्चन देखिए। इसमें देखना, आज बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, लास्ट तक देखना आप। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? ए अंडर रूड ए डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक है। ठीक है, ये तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ए, अच्छा वैसे एक बात बताऊं आपको, ये देखो ए है, उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, ध्यान से देखना। फिर दोबारा, फिर ए है, फिर ए है और फिर उसके ऊपर अंडर रूट है। ठीक है, फिर ए है, फिर अंडर रूट है, फिर ये है, मतलब डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी अनंत तक है, मतलब ये चलता रहेगा ये। ठीक है, ए अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा? देखो करके देखते हैं क्या होगा। तो जैसे हम इसे मान सकते हैं, इसे सुनिए, हमने जैसे मान लिया इसे एक्स बराबर मान लिया इसे, कोई दिक्कत किसी को? एक्स के बराबर मान लिया इसे, हमने मान लिया एक्स बराबर इतना। ठीक है, मान लिया। तो हम देखो आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसका अगर स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, एक्स का स्क्वायर, ये मैं बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोच लेना ऐसा ही करेंगे हम। जो आप करेंगे सवाल को देखना, आपको तो मैं अच्छी चीजें बताऊं, अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, आप देखते हुए सेकंड में आंसर देंगे, एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको आंसर देते हुए। लेकिन उससे पहले समझो, जैसे हमने मान लिया ये एक्स के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, तब अंडर रूट हट जाता है। जैसे अंडर रूट लगा हुआ है किसी के ऊपर, अगर इसका स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है वो। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड कर दिया हमने स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब दूसरी संख्या का स्क्वायर होगा, ए, फिर अंडर रूट ए है, फिर अंडर रूट ए है, ये सब ऐसे चल रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये कहाँ तक है? अनंत तक। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दिया हमने, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें क्या हुआ, ये सबके नहीं हटेंगे, एक बार घात हुआ तो ये सबसे ऊपर वाला हट जाएगा, तो ये रह जाएगा ए, और ये बकाया अंडर रूट रह जाएंगे, पहले वाले ए के ऊपर का हट जाएगा, तो ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, मतलब ये अनंत तक है तो चलता ही रहेगा, कितना भी लिखते रहो, ए डॉट 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 इन्फिनिटी। अच्छा एक बात बताओ, अब यहां से आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? एक्स स्क्वायर बराबर ए। अच्छा, इसे एक चीज देखो, यहां से यहां तक ये तो चलता ही रहेगा, ए अंत तक। इसे हमने एक्स माना है, इसे ऐसे ही तो एक्स माना था इसे। तो अगर ए हमने एक इधर निकाल लिया, अनंत तक है, मान लिया एक समुद्र है, समुद्र में से एक लोटा बाल्टी, आप एक लोटा या एक बाल्टी पानी निकाल लिया, उसको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी हिसाब से मैंने समझाने के लिए इतना किया आपको, ये अनंत तक चलता हुआ जा रहा है, और ये देखना एक ये बाहर आ गया, फिर भी ये है तो भाई ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, चलता रहेगा अनंत तक। तो इसकी जगह हम एक्स लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक्स के बराबर ये माना था, तो इसकी जगह हमने लिख दिया एक्स, ए एक्स हो गया। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये एक्स है, इधर एक्स की घात एक है जब कुछ नहीं होती, ये इधर घात दो है, तो देखो कट जाएगा, कट जाएगा। नहीं तो ऐसा समझो, एक्स स्क्वायर, ये एक्स गुणा में बटे में आ जाएगा, बराबर ए। अब ये देखो, चाहे तो ये ऐसे काट दो, और ऐसे ना समझो तो एक्स स्क्वायर को एक्स गुणा एक्स लिख सकते हैं, और बटे में एक्स है ये, तो एक एक्स है, एक एक्स ऐसे कट जाए, कैसे भी मानो। तो इस एक्स से घात काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि घात का मतलब क्या होता है, ये दो घात है, ये दो बार घात है, और ये सिंगल है, तो डायरेक्ट ऊपर वाली घात काट दो तो एक बार एक्स रह जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया? ए। तो कहने का मतलब एक्स बराबर ये था, और ये एक्स बराबर ये आ गया, तो आंसर कितना आ गया? एक्स का मान, एक्स का मान ये था, इसे हम सॉल्व किया तो एक्स का मान कितना आ गया? ए। तो कहने का मतलब आंसर यही हो गया, पहला वाला यही आगे निकल के। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें तरीका ये है, कुछ नहीं करना आपको, ये केवल मैंने बेसिक से आपको समझाया था।
आपको बेसिक से ये मैंने समझाया था, ये करना ही नहीं है आपको, ठीक है। ये तुम्हें एक हिंट दिया था करने का। एग्जाम में ऐसे करोगे तो कितना टाइम लगाओगे, बहुत देर लगाओगे ना, हमें नहीं करना है। देखो ध्यान रखो, अगर ए ऐसे लिखा है या कोई भी संख्या सही, एक ही जगह बी सही, सी सही, 1000 सही, 10,000 सही, 5,000 सही, कुछ भी कोई चिन्ह नहीं है, डायरेक्ट गुणा में है ये, कोई निशान नहीं, नहीं जोड़ का नहीं घटा का, ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, तो जो संख्या अंडर रूट में होगी वही आंसर, ठीक है। अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, और ये नहीं, ये 3 बार लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट 5 आंसर कर दो और आंसर हो जाए तो गलत हो जाएगा। कहाँ तक, ये अनंत तक होना चाहिए, अनंत तक मतलब चलता रहे, अंडर रूट 5 5 5 5 ये चलता ही रहे, तब आंसर कितना हो जाता है 5। 50 हो तो 50, बी हो बी, कुछ भी हो आंसर वही हो जाता है, ठीक है। आगे देखो अगला, अब बताओ इसका आंसर तुरंत लगाओगे, 3, कुछ करना है इसमें, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। देखो 3 लिखा हुआ है, फिर अंडर रूट में फिर देखो 3 लिखा हुआ है, फिर अंडर रूट में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ऐसे कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है अनंत तक, अनंत तक जा रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। आगे देखो, इसमें कितना है, 4 4 4, कुछ कोई निशान नहीं, कोई कुछ नहीं, जोड़ घटा गुणा भाग कुछ नहीं, केवल गुणा का निशान, गुणा का निशान भी नहीं लगाया, गुणा में ही हो जाता है जब कोई निशान नहीं होता। 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट 4, कितना हो गया आंसर इसका 4, ऐसे ही तो हो गया। बताओ इसको आपको लिखने की जरूरत है क्या, ऐसे लिखने की जरूरत है, सवाल में सजाने की जरूरत है, बताओ। ऐसे ही कहाँ तक चलता हुआ चला जाएगा, ये चलता हुआ चला जाएगा अनंत तक, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 4, 4 हो गया इसका आंसर, ठीक। आगे देखो, अच्छा ये देखो 7 7 7, इसमें देखो सवाल दे दिया, बराबर इतना दे रखा है, तो बाई का मान पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत है, हमें तो सॉल्व करना है, कुछ भी पूछ लो हमसे, हमसे कुछ भी पूछ लो। इन्होंने लिखा है 7, फिर अंडर रूट अगली संख्या 7, अंडर रूट अगली संख्या 7, अंडर रूट अगली संख्या 7, और ये कहाँ तक है, अनंत तक है, ठीक है। लेकिन इसके बराबर में कुछ दे रखा है हमें, बराबर में दे रखा है 343, और बाई की घात, 343 की घात कितनी है, बाई -1, ये घात लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है, ये घात लगी हुई है बाई -1, ये समझ लेना आप, ये क्या है, घात लगी हुई है, ये बाई, अरे यार ये समझ लो, क्या है, बाई -1 की घात है, ये बाई -1, ये ऊपर लिख दिया मैंने घात ऐसे करके, ठीक है, 344 की घात। अच्छा एक बात बताओ, इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी तो 7 हो जाएगी बराबर, क्या 343 को 7 के रूप में लिख सकते हैं, इसे भी क्योंकि इधर 7 है तो इधर 7, देखो इसका मान 7 आएगा, तो 343 को 7 के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो आता है, हमें कुछ दिख रहा है, आपने याद किया होगा, मैंने कहा 30 तक याद कर लेना, तो आपको पता होगा 3 की घात 3 है, ये 7 की घात 3 है, नहीं तो देखो 7 चौक 28, 6 3 63, 7 9 63, 7 से करो 7 7 49, 7 से करो 7 एकम 7, तो 7 7 3 बार है, तो इसे 7 की घात 3 लिख सकते हैं, घात की घात 3 लिख सकते हैं 343 को, और इसके ऊपर कितना लगा हुआ है, ऊपर बाई -1 है, जब घात के ऊपर घात हो ब्रैकेट लगा के, घात के ऊपर घात हो तो क्या करते हैं, तो घातें आपस में गुणा कर लेती हैं, ठीक है। घात ये नहीं, ये नहीं लिख देना, बाई की घात 3 की घात 2 है, तो इधर 3 दूनी 6, बाई की घात 6 कर दो, आगे आएगा ये भी नहीं, ये भी आएगा आगे, समझाऊंगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा है बाई की घात 3 और फिर ब्रैकेट लगा के लिखा है 3, तो गुणा कर देंगे, तो बाई की घात कितनी है, 3 3 9, ऐसे कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं लिखा है बाई की घात 3 की घात 3 ऐसे लिखा है, तो नहीं लिख सकते ऐसे, तो देखो कैसे लिखेंगे, बस सब्र रखो, इस क्लास में मैं सब समझाऊंगा, लेकिन अभी जो चीज आई है वो समझो, जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद ये चीज समझ में नहीं आए तब मुझसे कह सकते हो कि आपने ये नहीं बताया, लेकिन क्लास जब तक चल रही है तब तक सब्र रखो, हर चीज आएगी, जो तुम्हारे डाउट आएगा मन में हर चीज उसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। 7 की घात 3 आ गई, अब इसे देखो 7 बराबर, ये 7 की घात कितनी हो गई, मैंने क्या बोला, अंदर इसकी गुणा हो जाती है, जब ऊपर लिखा हुआ तो गुणा हो जाएगी, घातों की गुणा हो जाती है, तो ब्रैकेट लगा के ही तो अलग, 3 की 7 की घात 3 से कितनी हो जाएगी 3 बाई, और माइनस माइनस 3 की गुणा 1 से 3,
3/-3 हो गई 7 की घात। अच्छा इसे भी अच्छा एक बताओ, ये केवल सिंगल 7 है तो इसे 7 की घात 1 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या नहीं तो 7 की घात 1 लिख सकते हैं। अब इधर देखो, इधर बेस दोनों तरफ बराबर है, जब बेस बराबर होते हैं तो तुलना कर देते हैं, तो 3/-3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, यहाँ भी 7 बराबर, मान लीजिए 7 से 7 काट दिया हमने, सोचने वाली बात है, देखो सोचो, यहाँ पे बिल्कुल बराबर है, दोनों के बेस सेम है। जब बेस बिल्कुल समान होते हैं तो क्या करते हैं हम, तो जो संख्या होती है घातें वो बराबर कर देते हैं। तो 3/-3 है बराबर इसकी 1 है, 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 बराबर 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 और 1 बाई बराबर कितना रह गया, 4, ये 3 बटे में आ जाएगा, बाई बराबर 4/3 आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अच्छा देखो, ये सवाल अच्छा आया, ये सवाल अच्छा आया। अब देखो इसे कैसे करें। अब देखो यहाँ पे केवल वर्गमूल है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो घनमूल है, यहाँ देखो फिर वर्गमूल है, यहाँ घनमूल है। अब इसे कैसे करेंगे, तो पहले इसे बेसिक इसे समझो। कोई बात नहीं, मैंने आपको तरीका सिखाया था इसीलिए तो बेसिक बताया था करने के लिए। इसे हम मान लेंगे x के बराबर में, x बराबर पूरा मान लिया हमने। पहले ये देखना कहाँ पे वर्गमूल है कहाँ पे घनमूल है, पहले वर्गमूल है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 2। उसके बाद में यहाँ पे 3 लगा हुआ है, कहने का मतलब घनमूल है, सही से लिखेंगे जैसे समझ में आए। पहले लगा हुआ है वर्गमूल, वर्गमूल में कितना 2, फिर लगा हुआ है घनमूल, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, 3 लगा होता है, 2 तो अलग है ना ये, 3 घनमूल के अंदर कितना लिखा हुआ है भाई साहब, 4। फिर घनमूल लेगा, फिर अगली बार वर्गमूल है, देखना, और वर्गमूल है ना, हाँ फिर 2 है, फिर अगली बार घनमूल है, यहाँ 3 लगा दो, कितना हुआ है 4, ठीक है। फिर अगली बार वर्गमूल है, वर्गमूल में कितना लिखा हुआ है 2, फिर अगली बार घनमूल है 3, 4, और ये अनंत तक है, डॉट 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 ये चलता जा रहा है, तो कहने का मतलब अनंत तक हो गया ये, डॉट डॉट लगा हुआ है, डॉट डॉट का मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, चलता ही चला जा रहा है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऐसे लिख लिया। हम जैसे मान लेते हैं इसे हमने x के बराबर मान लिया, तो हमने पहले इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि घात 2 है ना, तो इधर तो x की घात 2 हो जाएगी, और बराबर मैंने जब इधर वर्ग किया तो ये जो वर्गमूल है, वर्गमूल पहले वाला हट जाएगा, तो कितना रह जाएगा 2, 2 रह गया, इसके ऊपर का पहले वाला वर्गमूल हट गया, फिर देखो 3, फिर कितना रह गया, ये 4 रह गया, फिर अगली बार फिर वर्गमूल है, फिर बकाया अंदर कैसे रह जाएंगे 2, फिर अगली बार घनमूल है, कितना रह जाएगा 4, फिर अगली बार वर्गमूल है, कितना रह जाएगा 2, फिर अगली बार घनमूल है, कितना रह जाएगा 4, और ये चलता हुआ चले जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैंने हटा दिया, ध्यान से सुनना है आपको, ये मैंने हटा दिया, लेकिन क्या मैं एक काम कर सकता हूँ इसे, एक बार इसकी यहाँ पे घात 3 है, एक बार घात 2 हटा दी, एक बार घात 3 भी हटा के देख लेते हैं, एक बार घात 3 और हटा दूं, तो इसकी घात 3 कर देते हैं, x की घात 2 है, इसकी घात 3 और कर दे, क्योंकि 3 करेंगे तो ये हट जाएगा। अब 2 की घात 3, अब ये 2 तो अकेला रह गया, तो 2 की घात 3 करेंगे तो 2 की घात 3 हो जाएगा, और ये वाला देखो एक घात 3 करेंगे तो ये वाला हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, गुणा में ये 4 बाहर आ जाएगा, और ये देखो ये वाला हट गया पूरा, अंदर कितना रह गया 2, ये वर्गमूल 2 है, फिर अगला 3, फिर कितना रह गया 3 के अंदर 4, फिर अगला कितना है वर्गमूल कितना है 2, फिर घनमूल कितना है 4, ऐसा ये डॉट 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 रह जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात सुनना, ये x की घात कितनी हो गई, 2 तिया 6, ये x की घात 6 हो गई, बराबर ये कितनी हो गई, 2 की घात कितनी हो गई, ये बताओ, ये 2 की घात 3 है, और 4 के लिए 2 की घात 2 लिखते हैं, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये कितना रह गया। अच्छा एक बताओ, इसके लिए हम लिख सकते हैं 2, देखो वर्गमूल में 2, फिर घनमूल में 4, फिर वर्गमूल में 2, फिर घनमूल में 4, 2 4 2 4 2 4, ये चलता है डॉट डॉट तक, तो इसकी जगह हम x लिख सकते हैं, इसकी जगह हम x लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसका मान x है, तो भाई साहब ये वही चीज तो है, इतनी चीज वही तो है, देखो यहाँ से आगे थे 2, फिर वर्गमूल 3 2, वर्गमूल 2, घनमूल 4, वर्गमूल 2,
अंडर रूट 2 क्यूब रूट 4 अंडर रूट 2 क्यूब रूट 4, ये चलता रहेगा। इसकी जगह हमने एक्स लिख दिया क्योंकि हमने एक्स माना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब एक बात और सोचना आप, यहाँ पे अब सोचो यहाँ पे कितना है एक्स, ये बटे में पहुंच जाएगा एक्स की घात 6, या डायरेक्ट ये सोचो, देखो यहाँ पे घात 6 है, यहाँ पे घात 1 है, तो घात 1 से जब ये 6 कटेगी तो कितनी रह जाएगी, 5 घात रह जाएगी, क्योंकि 6 थी है, 1 कट गई तो एक्स की घात 5 रह गई, तो एक्स की घात कितनी हो गई 5, बराबर ये कितनी हो गई 2 की घात 3, ये है, और ये गुणा में है, जब गुणा में होती है तो घातें जुड़ती है, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब बेस समान होते हैं, बेस समान है और गुणा हो रही तो घातें जुड़ जाए, 3 और 2 5, ये 2 की घात कितनी हो गई 5। अब देखना, देखो अगर बेस समान हो तो घाते बराबर करते हैं, और घाते अगर समान हो तो बेस बराबर करते हैं, तो एक्स बराबर कितना हो गया 2, क्योंकि घाते समान है तो 5 से 5 कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया 2। तो कहने का मतलब यही था, पीछे हमने जो समझाया था, पीछे हमने जो समझाया था उसमें आंसर क्या निकला, यही निकला, ठीक है, इसीलिए मैंने पीछे बेसिक से आपके लिए करना बताया था, ठीक है। तो ये तरीका हमारा यहाँ पे काम आया, ठीक है, यहाँ पे निकाल लिया, इसीलिए मैंने बेसिक भी बताया था तुम्हें और ये भी समझाया था, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट दो दो होता तो हम दो लगा देते थे, यहाँ पे एक बार रूट है, एक बार क्यूब रूट है, एक बार रूट है, एक बार क्यूब रूट, क्यूब रूट समझते हो जिसके मतलब घनमूल, घनमूल और रूट वर्गमूल के लिए बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो सवाल, क्लास आपकी सही चल रही है, बिल्कुल, अगला सवाल देखो, कह रहे हैं ए अंडर रूट ए, अच्छा अब देखो यहाँ पे सवाल का थोड़ा इन्होंने घुमाया, आप घूम जाओगे, आप डायरेक्ट इसका ये आंसर लगा दोगे और ये सवाल गलत हो जाएगा। आप कैसे गलत हो जाएगा, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना आपको, इसे ध्यान से देखना, ए, ठीक है, इसके बाद क्या लगा हुआ है, फिर अंडर रूट, फिर ए है, फिर इसके बाद देखना फिर क्या है अंडर रूट, फिर ए है, ठीक है, फिर क्या है अंडर रूट, फिर अंडर रूट ए है, ठीक है, ये कितनी बार, 4 बार लिखा हुआ है, लेकिन देखना क्या ऐसे लगा हुआ है कहीं डॉट डॉट अंत तक, या केवल डॉट डॉट लगा हुआ है, नहीं है ना। अब इसमें क्या करते हैं भाई साहब, अब इसमें क्या करते हैं, देखो एक बार देख लो सही से लिख दो, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 तक ही लिखा हुआ है, इसमें देखो 4 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 और 4, 4 बार है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, तो देखो इसका नियम होता है सिंपल, इसका नियम क्या होता है, देखो अनंत तक होता है तब तो आप डायरेक्ट ए आंसर कर देते, सही सवाल हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये वाला सवाल यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये अनंत तक नहीं है, तो ये सवाल काट दो, ठीक है, याद, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम ए, ठीक है, ए लिख दिया, ए जो है वही लिख देते हैं हम, ठीक है, लेकिन ए के साथ कुछ और करना होता है, देखो ये संख्या जो होती है कितनी है, ये संख्या जो होती है वो 2 की घात के रूप में देखते हैं, 2 की घात कितनी लगाएंगे 4, ये कितनी बार है 4 बार है, ध्यान से सुनना, ये कितनी बार है 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 लगा के लिखते हैं, ठीक है, तो 2 की घात 4 कितना होता है 16, ध्यान सुनना, 2 की घात 4 कितना, हमेशा 2 की ही घात लगाएंगे, 2 की घात कितना होता है 16, 2 की घात कितना होता है 16, तो ऊपर लिख देंगे 2 की, ये देखो फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है ये समझो, फॉर्मूला होता है, जैसे ए है, इसमें होता है ए, 2 की घात, ए की घात, 2 की घात, 2 की घात, देखो तुम्हें क्या समझाऊं, कैसे लिख के दिखाऊं, हम लिख के दिखाते हैं 2 की घात n -1 अपॉन 2 की घात n, ये समझो, n से मतलब होता है इनकी संख्या, n का मतलब ए कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 2 की घात 4 और -1 बटे 2 की घात 4, समझ रहे हो नहीं, तो 2 की घात 4 कितनी होती है, 2 की घात 4 2 1 2 3 और 4, तो कितने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 -1 और बटे 2 की घात 4 16, तो 16 में से 1 ये किया 15 बटे 16, कहाँ तक कितना करोगे आप, बस आपको आना चाहिए सवाल, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर देते हैं,
सीधी बात हमारी है, सीधी बात ये है, कुछ मत समझो, ये फॉर्मूला फॉर्मूला भूल जाओ। क्या करते हैं, ऐसे एक की घात कितनी हो जाएगी, दो की घात, ये देखो ये कितना, एक दो तीन चार बार है, तो दो की घात चार लगा देंगे तो बराबर आगे 16। तो इसकी घात जो हम लगा देंगे, ऊपर कम कर देंगे 15 और बटे 16, बस आंसर। ठीक है, 15/16। समझ गए नहीं समझ गए, कैसे? दो की घात कितनी लिखेंगे हम, दो की घात लिखेंगे 15 और बटे 16। कैसे? क्योंकि दो की घात चार कितनी होती है, 16, तो बटे में तो 16 ही रहेगा, ऊपर 15 लिख देंगे। ठीक है, बटे में करके लिखेंगे। कहने का मतलब ये समझ लो, एक्स की घात, ये जो बेस होता है, कुछ भी सही बेस, जैसे ए मान लो, तो ए की घात कितने हो जाएगा, दो की घात n -1 बटे दो की घात n। ये समझ लो, n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है संख्या कितनी बार आई है। ठीक है, समझ गए? आगे देखो एक दो सवाल और कराएंगे, फिर समझ में आएगा अच्छे से। देखो दो की घात 16, ऐसे 6 सही करके लिखो। कैसे करते हैं, ए कितनी बार है, 4, ए कितनी बार है, 4 बार। ठीक है, तो ए की घात, तो घात कितनी लिखेंगे, ए की घात कितनी लिखेंगे, ए की, ए ए की, देखो ए सही से नहीं बनना, समझ रहे नहीं समझ रहे, ए की घात, ए की घात कितनी लिखेंगे, बताओ कितनी, कितनी हो गई ए की घात, 15/16। कैसे, ये देखते हैं, चार चार बार है तो दो की घात चार लगाएंगे, किसी में भी दो की घात चार तो कितना होता है, 16 होता है दो की, तो बटे में तो 16 ही रखो, ऊपर 15 लगा दो, ए की घात 15/16, आई की घात 15/16 आंसर। आगे देखो और भी सवाल है, जैसे इसमें है देखो 7 7 7 7 है, ये कितनी बार है, देखो 7 7 7 कितनी बार है, तो इसमें आंसर कितना हो गया, तो यहाँ से देखो, यहीं से ले आओ डायरेक्ट सवाल, यहीं से सवाल लेके आओ डायरेक्ट, ये काटो, तो यहाँ पे कितना हो गया आंसर इसका, 7 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसे कितना लिखेंगे, दो की घात 6, तो दो की घात 6 कितना होता है, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, दो की घात 6 कितना हो गया, 64 हो गया। तो हम कितनी लगा देंगे, तो 7 की घात लगा देंगे, क्या 64 लगा दें, नहीं, ऊपर 64 माइनस 1 बटे 64, कितनी ही तो लगाते हैं, सवाल में 7 है तो 7 की घात लगाएंगे कितनी, 64 में से ऊपर एक कम करके नीचे उतनी की उतनी, कितनी, 7, देखो यहाँ पे 7 7 है सवाल में, तो कितने लगाएंगे, 7 की घात कितनी हो गई, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 की घात 6 करके देख लो, नहीं मानो, 1 2 3 4 5 और 6 करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की घात 6 का मान कितना हो गया, 64, तो 7 की घात लगा देंगे कितनी, ऊपर तो एक कम कर देंगे 63 और बटे 64 आंसर। ठीक है, 7 की घात 63 बटे 64। ठीक है, ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो आगे क्या हो गया, भाई साहब इस 12 के ऊपर रूट लगेगा यार, 12 के ऊपर रूट लगेगा, सवाल में थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसमें, इसमें ये 12 के ऊपर ऐसे करके ये रूट और लगा होगा, ये होगा। ठीक है, अब वो सवाल सही, यहाँ पे भी जो 12 है इसके ऊपर, मैं पीडीएफ में आपको सही से मिल जाएगा, इसके ऊपर ऐसा रूट लगेगा। ठीक है, अब सवाल करते हैं, आप इसे सवाल को करते हैं, इसे सही करके ही लिख देते हैं, इसे सही करके लिख लो पहले, इसे सही करके लिख देते हैं, चलो छोड़ो, मैंने लिख दिया, आपकी पीडीएफ में मैं सही कर दूंगा। ठीक है, मैंने आपको समझा तो दिया। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे, इसके ऊपर रूट लगा हुआ। अब देखो 12 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 12 भी 6 की बार है, तो क्या करते हैं, दो की घात लिख लेते हैं, दो की घात 6, तो दो की घात 6 कितना होता है, 64, फिर से दो की घात 6 कितना हो गया, 64, देखो दो गुणा कर लो 6 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसकी 12 की घात कितनी, कितनी हो जाएगी 12 की घात, कितना आया, दो की घात 64, तो बटे में तो 64 ऊपर 63 आंसर। ठीक है, ठीक है, 12 की 63/64। ठीक है, आंसर हो गया। अगला देखो सवाल, हाँ अब देखो यहाँ पे इन्होंने प्लस का चिन्ह दे दिया, अब देखो टाइप यहाँ से बदल दिया इन्होंने, टाइप यहाँ से बदल दिया, तो इसमें कैसे करते हैं, इसमें ध्यान से देखना आप लोग, इसमें देखो क्या तरीका होता है, इसमें तरीका ये होता है, जैसे इन्होंने ये दे दिया लिख के,
एक बार बताऊंगा बस, बार बार समझ में आ जाएगा। कितना है 12 प्लस, फिर कितना लिखा हुआ है 12 प्लस, यहाँ पे अब प्लस का चिन्ह लगा दिया इन्होंने। कितना है 12 प्लस अनंत तक। ठीक है, यही तो है, अनंत तक लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे है। अब ये किसके बराबर है, अब ये किसके बराबर है। अब देखो कैसे क्या करना है इसे, ध्यान सुनना। इसमें ऐसे टुकड़े किए जाते हैं, देखो प्लस का चिन्ह लगा हुआ, यहाँ चिन्ह बहुत मायने रखता है। कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो डायरेक्ट 12 लिखते आंसर हो जाता, हमारा सवाल खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो गया, तो 12 के ऐसे दो टुकड़े करो, दो टुकड़े करते हैं 12 के जिनका अंतर 1 हो। तो कहने का मतलब देखो 12 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, जैसे 1 गुणा 12 हो सकता है, टुकड़े करने हैं। वो 12 के हो सकते हैं, देखो कितने हो सकते हैं, 1 गुणा 12 कर सकते हैं। क्या 1 और 12 का डिफरेंस 1 का है, नहीं है। तो 2 गुणा 6 कर सकते हैं, 3 गुणा 4 कर सकते हैं, आगे कोई कर सकते हैं। देखना इन दोनों का अंतर क्या 1 का है, नहीं। इन दोनों का अंतर 1 का है, नहीं। इन दोनों का अंतर 1 का, हाँ देखो 1 का है। 3 और 1 4 होते हैं, दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का। तो कितना लेंगे हम, 3 गुणा 4। ठीक है, तो हम 12 के ऐसे टुकड़े करते हैं जिनका डिफरेंस 1 होता है। जैसे हमने 12 के टुकड़े कर लिए, कितने, 3 और 4, यही तो हो गए, 3 गुणा 4 दो टुकड़े हो गए। तो इसमें आंसर हो जाता है हमारा अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो आंसर हो जाता है बड़ी वाली संख्या, बस। ठीक है, ठीक है, समझ गए, बस नॉर्मल सवाल, नॉर्मल सवाल हो गया। इसमें कुछ रहा, इसमें कुछ नहीं रहा। क्या करते हैं, जब प्लस का चिन्ह लगाओ तो बड़ी वाली संख्या आंसर। ठीक है, आगे देखो, अगला देखो कितना है 30। अब यही तो है 30 अंडर रूट 30। ठीक है, प्लस अंडर रूट फिर से 30 प्लस अंडर रूट फिर से 30 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, यही तो है। अब ये बताओ किसके, तो मैंने बोला 30 के टुकड़े करते हैं। देखो प्लस का चिन्ह है बीच में, कोई दिक्कत नहीं। 30 को देखो 1 गुणा 30 कर देंगे, हैं। 30 को 2 गुणा 15 दूनी 30 होते हैं, फिर 3 गुणा 10 ढाई 30 होते हैं, 3 गुणा 10 कर सकते हैं। 4 से 30 कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 गुणा 6 हो सकता है, 6 पंजे 30। अब आगे नहीं होंगे क्योंकि रिपीट होने लगेंगे, 6 5 6 5 लिख गया। तो देखो किसका अंतर 1 का है भाई साहब, इन दोनों का अंतर 1 का है। तो आंसर कितना हो गया, तो बराबर हो गया बड़े वाले संख्या इसका 30 के अगर हमने टुकड़े की कितने हुए, एक हुए 5 एक हुए 6। तो आंसर कितना हो गया हमारा, बताओ। मैंने कहा प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, तो आंसर हो गया हमारा कितना, 6। ठीक, अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या आंसर। आगे देखो क्या कर दिया हमने, यहाँ पे कैसे बन गया ये भाई साहब, यहाँ पे लाइन खींची, लाइन वहां बन गई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये लाइन कैसे बन गई। ये क्या, कोई नहीं, देखते हैं, रुको एक बार, ये तो मिट नहीं रहा। समझ तो गए आप, समझने में कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है आपको, आप लोगों को। देखो एक मिनट रुको, इसमें कुछ दिक्कत होने लगी। अब सही होगा, अब हट गई है यहाँ से, अब हट गई, देखो तब नहीं हट रही थी। ठीक है, तो ये समझ तो गए आप। अगला देखो, अगला आगे ही है, क्या कहना है, 272 प्लस 272 प्लस 272, ये अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर कितना होगा, तो भाई साहब 272 के कैसे टुकड़े करोगे, 272 के टुकड़े करने में तो टाइम लगेगा। 1 गुणा 272, 2 गुणा 136, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, हम ऐसे ऑप्शन से ना उठाएं, ऑप्शन से उठा लें ऐसे, डायरेक्ट ये बताओ। देखो 272 है, 272 को ऑप्शन से उठाओ। जैसे हमने मान लिया 5 दशमलव वाला तो आंसर होगा नहीं, तो इसे तो काट दो। या तो 16 हो सकता है या 17 हो सकता है, तो एक आंसर प्लस में होगा, तो या 16 हो सकता है। जैसे पहले ही वाले ऑप्शन से उठाओ 16, क्या 16 से 272 के टुकड़े हो सकते हैं, 272 को भाग करके देख लो, 16 से पता लग जाएगा। 16 एकम 16,
कितना बचा 11 उतार दो 16 सत्ते 112 16 112। तो कहने का मतलब 16 और गुणा 17 16 और 17 गुणा करें तो 272 आ रहा है। बन गए हमारे टुकड़े, बस क्या दिक्कत है। हमने 272 के टुकड़े कर लिए हमारे, हमने 272 के कर लिए। हमारा कितना लिखा हुआ था 272। ठीक है, फिर अगला कितना लो प्लस, फिर 272, फिर प्लस, फिर 272, फिर प्लस अनंत तक है। ठीक है, तो 272 के हमने टुकड़े किए तो कितने हो गए, हमने ऑप्शन से उठा लिए, हमने ऑप्शन चेक किए, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इससे चेक किया तो हमारे आ गए 16 गुणा 17, 16 गुणा 17 आ गया। ठीक है, तो अगर प्लस में है तो आंसर कितना हो जाएगा, हमारी बड़ी वाली संख्या, आंसर बराबर कितना हो गया 70। बस। ठीक, अब देखो अगला 20 - 20 - अच्छा अब देखो माइनस वाला आ गया, अब देखो माइनस वाला आ गया। ये थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे इसे। ठीक है, अब आ गया ये 20 वाला। बस देखो तरीका भैया 20 - 20 - 20 माइनस अनंत तक है, ये भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तरीका कुछ मत भूलो, देखो तरीका सेम है। तो ना 20 फिर माइनस, फिर कितना है 20, फिर माइनस कितना है 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस, ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, कहाँ तक अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अब इसे कैसे करते हैं, देखो वही चीज कर लो, 20 के टुकड़े करो। 20 के टुकड़े कितने हो जाएंगे, अब देखो करने की जरूरत नहीं है, 4 × 5 = 20 होते हैं, ऐसे ही बता सकता हूं मैं। लेकिन अब यहाँ पे आंसर कितना होगा, भाई साहब एक चीज ध्यान रखना, जब यहाँ पे प्लस का निशान था तो बड़ा वाली संख्या आंसर। ठीक है, अब निशान जब माइनस का है तो छोटी वाली संख्या आंसर, तो आंसर कितनी हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि निशान ये माइनस का है। ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। ठीक, क्यों, देखो प्लस है तो बड़ा वाला आंसर बड़ा, और माइनस है तो कौन सा छोटा वाला आंसर। ठीक है, बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा आंसर। ठीक है, माइनस है तो छोटा, तो छोटा वाला संख्या 4 है, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, देखो हाँ कितना अच्छा सवाल दिया है, बीच में भाग का निशान लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बताओ, 72 72 72 है, तो क्या 72 के टुकड़े करें हम, तो कितना हो गया 8 × 9 = 72 होते हैं। ठीक है, 8 × 9 = 72 होते हैं। तो और ये 20 कितना होता है, 20 होता है, 4 × 5 = 20 होता है। ठीक है, दोनों में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ से आ जाओ, फिर क्या हो गया, यहाँ पे आंसर कितना हो गया इसका, यहीं पे सवाल डायरेक्ट सॉल्व करो। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसके लिए कितना लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 72 वाले के लिए 8 और भाग। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, छोटी वाली संख्या 4, 4 से 8 को भाग दे दो, 4 × 2 = 8 होते हैं आंसर। या ऐसा करके लिख लो 8 फिर बटे में 4 लाओ, 4 × 4, कैसे भी कर लो। आपको पता है भाग का निशान लगाया तो 4 से भाग दो, 4 × 2 = 8 होते हैं, दो आंसर। कितना इजी सवाल था, 72 को 8 और 9, तो इसका आंसर 8 होगा। बीच में भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा दिया, इसका देखो 4 5 माइनस का चिन्ह है, तो अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो बड़ी वाली संख्या, यहाँ प्लस का चिन्ह होता था तो 9 वाला आता। ठीक है, बस कुछ नहीं है, आगे देखो कराते हैं। 42 - अब इसे क्या करते हैं, इसे क्वेश्चन मत करो। 42 के देखो कितने होते हैं, 6 × 7 = 42 होते हैं, तो आंसर कितना हो गया ये वाला, तो आंसर इसमें कितना हो गया बताओ, माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या, आंसर हो गया 6। बताओ कोई सवाल कठिन है। ठीक है।
इसमें सही है सवाल यार। देखो अभी देखो इसमें क्या था। हाँ ये सवाल, अरे इसमें सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। पता नहीं, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो, 5 + 5 यहाँ तक तो हो गया ना आपका। यहाँ तक हो गया। 40वां सवाल देखो। देख तो रहे, आप देख रहे हो ना सवाल, कितना टाइम कितना हो गया आपको। देखो ये 40वां सवाल देखो पहले। अभी तक आप नॉर्मल सॉल्व कर रहे थे इसे। नॉर्मल क्या सॉल्व कर रहे थे, 5 + 5 + 5 + इतना है, ठीक है। अब इसमें कितना, 5 प्लस अंडर रूट कितना, 5 प्लस कितना, अंडर रूट 5 प्लस, और ये कहाँ तक, अनंत तक। अच्छा ये बताओ अब, ठीक है अब इसे सॉल्व करो। देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व, अब 5 के ऐसे टुकड़े करो जिसमें अंतर 1 का हो। 5 के हो ही नहीं सकते क्योंकि ये 1 × 5 × 1 होगा। अब क्या करें जिसके टुकड़े नहीं होते, अब क्या करें, टुकड़े नहीं होते तो इसमें एक पूरा फॉर्मूला रट लो इसका। इसका होता है 1 + 4a, अंडर रूट 1 + 4a/2। ठीक है, ध्यान रखना 1 + 4a/2। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो +1 लगेगा, और माइनस का चिन्ह है तो -1 लगेगा। ये फॉर्मूला आया है, समझ। ये वाला फॉर्मूला इसमें रट लो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसमें रट लो, एक प्रकार से ऐसा समझ लो, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला रट लिया कैसे, 1 + 4a/2 एक होता है। देखो a=, क्या होता है, यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे जो संख्या है, ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे a= हो गया 5। ठीक है, तो क्या करेंगे इसे, इसे फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 4a, तो इसका 1 + 4 × 5। ठीक है, 1 + 4 × 5, थोड़ा छोटा करके लिखो, कितना हो गया, 1 + 4 × 5। ठीक है, अपॉन कितना, 2। हर किसी में हो गया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो +1 लगा दो, माइनस का चिन्ह है तो -1 लगा देंगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल रट लो आप। +1 ये अलग रहेगा, ये चीज अंदर। 1 + 4a बटे 2, ये सब में देखो +1 है तो आगे +1 लगा दो, बीच में मत लगाना, यहीं ऊपर ही रहेगा +1, और माइनस है तो -1 लगा दो। ठीक है, तो देखो 1 + 4 × 5 = 20, 20 में एक जोड़ दो कितना, 21, अंडर रूट 21 हो गया ये, 21 प्लस 1 अपॉन कितना, 2, आंसर, बस 21 + 1/2। ठीक है, आगे देखो ये वाला फॉर्मूला रट लो बिल्कुल। इसमें क्या है, 31 31 31 31 भी के भी टुकड़े नहीं होंगे, 6 × 5 = 30 होते हैं, तो इसमें देखो वही फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या है, 31 फिर प्लस, फिर कितना, 31, तो सवाल वही चलता जा रहा है, फिर कितना, अंडर रूट 31 प्लस, ये अनंत तक चला गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अनंत तक चला गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, टुकड़े होते नहीं तो बस फॉर्मूला वही लगा दो, 1 + 4a, किसमें, अंडर रूट में, और ये देखो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे +1 लगा दो, अपॉन में 2 लगते हैं, यही तो होता है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, देखो =, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 अंडर रूट, कितना हो गया, 1 + 4, एक ही जगह कितना करते हैं, 31, और प्लस है तो +1/2, बस क्या हो गया, इसमें कितना हो गया, 31 चौका, 31 × 4, 4 × 4 4 × 3 12, 124, और एक जोड़ देंगे 125, 125 125 अंडर रूट में +1/2। अच्छा 25, इसमें से देखो कुछ बाहर आ जाएगा, देखो हाँ ये कोई आंसर है, कोई आंसर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर नहीं मिलता, हमें कुछ चीज नजर आ रही है। 25 को हम 125 को 25 × 5 से 25 × 5 = 125 कर सकते हैं ना गुणा में अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। +1 अपॉन कितना कर देंगे, अपॉन कर देंगे 2। ठीक है, तो आगे देखो,
इसे कितना कर सकते हैं, 25 को देखो बाहर निकाल देंगे, ये अंडर रूट में बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5, अंडर रूट में 5 अंदर रह जाएगा, ठीक है। और ये +1 और अपॉन 2। अब भी कोई आंसर मैच कर रहा, अब भी नहीं कर रहा। 5 अंडर रूट 5 -1/2 है। अब क्या करें, हाँ देखो ये मैच कर रहा है। कैसे, 2 से भाग दे दिया हमने, जब बटे में 2 होते हैं तो 2 से दोनों संख्या, 2 से 5 को भाग दिया तो कितना आ गया 2.5, 2.5 बटे 5 आ गया। और 2 से 1 को भाग कर दोगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर। इन्होंने क्या किया, भाग कर दिया, बटे में जो थे वो से भाग कर दिया। आंसर देखो, 2 से 5 को भाग करो, 2 से 5 को 2 दूनी 4, कितना बचा 1 बचा, 1 जीरो बढ़ा 0.2 10। ऐसे ही 200 हमने 1 को कर दिया भाग, 1 को करेंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे 2 5 10। आगे ये तो बच्चे वाली चीजें आनी चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, बस थोड़ा सा सवाल इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो 42वां क्वेश्चन देखो, क्या करना है 1 माइनस। अब यहाँ पे देखो माइनस आ गया, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, ये चला गया अनंत तक, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो 1 का भी 1 to 1 होगा, लेकिन हमने कहा 1 का अंतर होना चाहिए, तो ये भी नहीं बनना है, इसके भी टुकड़े नहीं बनना है। तो क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस, फॉर्मूला क्या है 1 + 4a/2। और ये देखो माइनस का चिन्ह है तो इधर -1 कर दो, लेकिन ये 1 + 4a अंडर रूट में होता है, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा, यही तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाओ, सवाल में क्या होगा, अंडर रूट 1 + 4 इंटू ए की जगह कितना, ये जो संख्या होती है ये एक ही बराबर मान ली जाती है, तो 1 और -1 अलग बटे 2। तो ये कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ेगा 5, अंडर रूट 5 -1 अलग बटे कितना 2। आंसर क्या ये है कहीं पे, अंडर रूट 5 -1/2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखो, देखो हाँ इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखो उसी सवाल की तरह है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसे यहाँ से पूरा कॉपी करके उठा लेते हैं और यहाँ पे इसकी जगह पूरी की जगह पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे लाल कर देते हैं, ठीक है। आ गया वही चीज, ठीक, आ गई वही चीज देखो, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें कितना है 19 माइनस, देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया 19, देखो वही सवाल है, लौट पीट के देखो वही आ रहा है, 19 माइनस फिर अंडर रूट 19 फिर माइनस अंडर रूट 19 फिर माइनस डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 19 के भी टुकड़े नहीं होंगे, 20 होता तो 4 पंजे 20 हो जाता, 20 अगर होता तो 4 गुणा 5, माइनस का चिन्ह है तो आंसर 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने का। यहाँ पे क्या लगेगा भाई साहब, वही फॉर्मूला, क्या 1 + 4a, ये चीज अंडर रूट में होती है और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो -1 हो जाएगा, बटे में 2 होता है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला बनता है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे फॉर्मूला बना दो, तो कितना हो गया 1 + 4 a की जगह 19 और क्या है फिर -1/2। तो बताओ कितना हो गया, ये हो गया 19 चौक 76, 76 में 1 जोड़ेंगे 77, अंडर रूट 77 -1/2 है कहीं आंसर, अंडर रूट 77 -1/2, पहला ही हो गया आंसर, ठीक है। ठीक, अगला सवाल, आज आपने इतनी अच्छी गणित सीखी है, इतने ट्रिक समझाए हैं, इस चीज को दोबारा रट लेना आप, रटने का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है, दोबारा इसे रिवाइज कर लेना, भूलना मत। ये जो रूल्स मैंने सिखाए हैं तुम्हें समझाए हैं, इन्हें भूलना मत, ठीक है। और ये आज का लास्ट शब्द है, मैंने शुरू में जो बोली थी आपसे बात कि मैं समझाऊंगा इसमें कैसे क्या होगा, वो चीज आ गई। इन्होंने बोला है निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है, 1 2 3 4, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो भाई सब करके देखेंगे अब सबको। कितना है ए, 3 की घात 2 की घात 3, आ गई वही चीज। और 3 की घात 2, ठीक है। फिर तीसरा कितना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कितना 2 की घात 3 और ब्रैकेट लगा के घात 2, और ये डी हो गया, डी कितना हो गया
सी हो गया ये 2 की घात 3, 3 की ब्रैकेट लगा के तो, और ये सी क्या हुआ है, ये सी ये नहीं है, सी अलग है थोड़ा। सी क्या है, 2 की घात 3 की घात 2, ये है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने देखो घात के ऊपर अगर घात हो, देखो ये 4 चीजें आ गई अलग अलग, तो बताओ भाई साहब ये कितना हो गया, ये देखो ये हो गया। मैंने क्या बोला, देखो अगर ब्रैकेट लगा के घात है तो घात में गुणा हो जाए, ठीक है। अगर ब्रैकेट लगा के नहीं है तो भाई साहब नीचे ये से सॉल्व करते हुए आएंगे, जैसे लिखा है 2 की घात 3 की घात 2 की घात 2 की घात 3। तो क्या करते हैं, तो नीचे ऊपर से इसे सॉल्व करते हुए आता है, 2 की घात 3 कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसे कितना कर देंगे, यहाँ से 2 की घात 3 इसकी वैल्यू 8 हो गई, तो इसे हटा दो, इसकी जगह 8 लिख दो, और 3 की घात करो वो हटा दो, ऐसे हुआ आती हुई चलती है, ठीक है। घात की घात होती हुई जाती है, ठीक है। अगर घात के ऊपर घात है ब्रैकेट लगी हुई तो गुणा हो जाती है। जैसे 2 की घात 3, तो 3 की घात 2 की घात 3, ये 2 की घात 3 को सॉल्व करो, 2 की घात 3 कितना होता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये कितना हो गया, 3 की घात कितनी हो गई, 8, ठीक। 3 की घात कितनी हो गई, 8, इसका मान 3 की घात 8 हो गया, ठीक है। अब इसका मान देखो कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 3 की घात ये कितनी, ये देखो क्या 3 की घात 2 लिखा है, 3 की घात 2, तो कितना होता है 3 गुणा 3, 2 बार, तो 3 तिया 9। तो इसको 3 की घात कितनी हो जाएगी, इसका मान कितना हो जाएगा 9, 3 की घात 9 हुई। सी का देखो कितना हो जाएगा, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 का मतलब 9 ही तो होता है, तो 2 की घात कितनी हो गई 9। ये डी कितना हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात, मैंने कहा बोला जब घात के ऊपर घात है तो क्या होता है, घात की गुणा, 2 की घात 3 तिया 9। ये नहीं 3 की घात 3 कर दो, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, ये चीज तब होती जब 2 की घात 3 की घात 3 लगती तब, ठीक है। यहाँ पे लगा दी ब्रैकेट तो भाई सब गुणा होगी, ये चीज ध्यान रखना। बस यही यहाँ पे खेल था, बस और कुछ नहीं है, और कहानी सब नॉर्मल है, ठीक है। और कहानी सब नॉर्मल है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 की। अब बताना भाई साहब कौन सा बड़ा है, देखो 3 की घात 8 और 3 की घात 9, तो ये बड़ा हो गया, ये रह गई 2 की घात 6 2 की घात 9। अच्छा एक बात बताओ, ये घात 6 वाला भी छोड़ो, घात 8 वाला भी छोड़ो, ये छोटे, अब घात 9 वाले पे आ जाओ। ये 2 की घात 9 है, ये 3 की घात 9 है, तो कौन सा बड़ा होगा, बताओ। बताओ, सीधी वाली बात है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें 3 की घात 9 बड़ा होगा, इसमें कौन सा बड़ा होगा, ये वाला। तो आंसर कौन सा हो गया, ये वाला, सबसे बड़ा यही तो है। तो बड़ा ही पूछ रहा है, सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, तो कौन सा हो गया, कौन सा, 3 की घात 3 की घात 2, 3 की घात 3 की घात 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका पूरा होता है, ठीक है। कल आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। इसे आप कंप्लीट देख लो, अच्छे से तैयार कर लो, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अब कल से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। भाई सब लोग लगे रहें, मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना में कोर्स हो जाएगा, एक नहीं 1.5 2 महीने हो जाएगा। आप देखो, देखो अभी क्या मेंसुरेशन रह गया आपका, ज्यामिति रह गया है, ठीक है। मैं बेसिक से बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, वरना मुझे क्या है, मैं एक दिन में एक चैप्टर खत्म करा दूँ, ऊपर ऊपर से पढ़ा दूँ, मोटा मोटा पढ़ा के निकल जाऊँ, आपके समझ में आएगा क्या वो बात है। आप इसीलिए मैं एक एक तरह के 2 2 3 3 4 4 सवाल इसीलिए कराता हूँ कि आप हर तरह से मजबूत हो जाओ सवाल में। पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को कर दो, ये नहीं आप कहीं अटक जाओ, क्वेश्चन आपसे नहीं हो, फायदा क्या फिर मेरे पढ़ाने का। इसीलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए कोर्स में टाइम लग रहा है। ये क्या कोर्स में 1 महीने में करा दूंगा पूरा, डेली एक दिन में एक चैप्टर खत्म कराऊं, ऊपर ऊपर से पढ़ाऊं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मोटे मोटे पढ़ा दूं, खत्म, कोर्स खत्म। आप आपको भी अच्छा लगेगा कि अरे बहुत जल्दी कोर्स खत्म करा, लेकिन जब आप सवाल करने बैठोगे ना किताब में, तब आपसे क्वेश्चन लगेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत करते रहो, ठीक है। एक बार कोर्स पूरा कर लो, जैसा कि मैंने बोला, उसके बाद आप रिवीजन करना, कोई भी एग्जाम छोड़ दोगे आप, ठीक है। तो ठीक है जी, धन्यवाद। ये जो क्लास खत्म होगी इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल होगा मेरा, उसे ज्वाइन कर लेना। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनके लिए पीडीएफ मिल जाएगी, एक सॉल्यूशन में मिल जाएगी, एक बिना सॉल्यूशन की मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद।